नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल सनातन बेला को अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ माह शुभ योग चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन, खासकर अष्टमी या नवमी तिथि के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें। यह छोटी सी चीज रोडपति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म, आपके पुत्र हो जाएंगे आपसे प्रसन्न और आपके घर में पूरे साल भर बने रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगी रुपयों पैसों पर रात, 7 पुश्तों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके, यदि आप यह एक छोटी सी चीज गाय माता को खिला देते हैं। चैत्र नवरात्रि अष्टमी और नवमी तिथि के दिन इतना दुर्लभ संयोग है पूरे 500 वर्षों के बाद। जी हां दोस्तों, यकीन मानिए, यदि आप इसे खास चीज को, छोटी सी चीज को चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन गाय माता को खेल देती है तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से एक समाप्त हो गई, खत्म हो जाएगी, गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगी। यह मान लेना, यदि आपके पिता आपसे प्रसन्न होंगे तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मित्रों को प्रसन्न करना है। इतनी दुर्लभ संयोग में है इस बार मधु में अवश्य। तो दोस्तों, यदि चाहते हैं कि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो, पितरों की आपके ऊपर कृपा बरसी, कभी भी आनंद धन की कमी आपके घर में ना हो, बैंक बैलेंस 7 वीडियो तक आपके घर में बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानिए, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और साथ साथ आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। आपको तन 30 को देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर संदेह बनी रहेंगी। दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरे 500 वर्ष के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग में है इस बार चैत्र नवरात्रि में। दोस्तों, गाय माता से जुड़े इन उपायों को बिल्कुल भी करना ना भूलें। जिस प्रकार इस वीडियो में हम आपको इन उपायों को बताएंगे उसी प्रकार आपको यह उपाय करने हैं, तभी आपको 100% पूरा लाभ मिलेगा, पूरा फायदा होगा आपका और आपकी 7 पीढ़ियों तक कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, दुख दूर हो जाएगी, सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यकीन मानिए, आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे, मालामाल बन जाओगे और गरीबी का तो नामो निशान ही खत्म हो जाएगा और पितर सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय माता रानी अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं गौ माता पूर्ण करें। और भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो में बताए गए उपायों से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, प्रत्येक साल में 2 नवरात्रि आती है और चैत्र नवरात्रि का खास महत्व माना गया है। लेकिन चैत्र में आने वाली नवरात्रि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। माता रानी का आशीर्वाद बाद और गौ माता का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन आप पवित्र में स्नान या फिर दान का खास महत्व होता है और कहते हैं कि इससे माता रानी में प्रसन्न हो जाती है और आपको वंश वृद्ध का आशीष देते हैं। जिन पर आप अपने पितरों की कृपा होती है, उनके जीवन में हर कार्य सफल होता है और सुख शांति का माहौल उनके घर में बना रहता है। या दोस्त, आपको बताना चाहेंगे, नवरात्र की अष्टमी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। इसके बाद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए, अन्न धन वस्त्र जो भी हो दान करें। चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी के दिन आप जो बने दान जरूर करना माता दुर्गा का नाम लेकर। तो दोस्तों, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी और आपको वंश वृद्धि का शीश देंगे, तभी किसी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं होगी। वैसे चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास होती है, लेकिन इस नवरात्रि का महत्व कुछ अधिक ही माना गया है। कहते हैं कि इस दिन कुलदेवी की पूजा और यह दिन कुलदेवी और माता गौरी जी का पूजा करने के लिए विशेष फलदायी माना गया है। तो इस दिन माता गौरी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। साथ ही नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मे के दिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें, लाभ आपको अवश्य मिलेगा, बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जरूर जला दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको दे दी। व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो ध्यान रखना, नवरात्रि में हर शाम के समय एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाए।
हम लाभ प्राप्त होगा आपको देख लेना, तभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी, सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा प्रभावशाली बन जाता है। पीपल का पेड़ और नवरात्रि की अष्टमी नवमी के दिन तो एक घी का दीपक अवश्य जलाए। और दोस्त को बात करते हैं कि इस नवरात्रि के दिन गाय माता से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको करनी चाहिए, जिन उपायों को करने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं और सभी दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। आपके कदम चूमेगी, सुख आपके पास आ जाएगी और जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। गाय माता से जुड़े इन उपायों को आपको बताने वाले हैं। ध्यान से चुनना किस प्रकार आपको उपाय करने हैं और जैसे बताएं उसी प्रकार ही करना है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र पशु माना जाता है। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता इनका पूजन करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को गायों से विशेष लगाव था, उन्हें गौ माता बहुत अधिक प्रिय थी। श्री कृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कलयुग की भवशिवानी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाएगा तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय कोलेगा, दूध के लिए वह गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कलयुग में पाप और अधम उसके चर्म पर होगा। कलयुग के का लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएंगी तब कलयुग का अंत होगा। जो मनुष्य कलयुग में भी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को भर में रखेगा उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता। गांव में तो मनुष्य को गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। इसके अलावा आप अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें, इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गाय का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है तथा गाय के किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण न ज्ञान दिया गया है। हम अत्यंत पूजनीय गौ माता के बारे में आप सभी को यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए, इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अनजाने में गाय को कुछ चीजें खिला देती है जिससे मां लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम। सबसे पहली बात है दोस्तों, गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में यदि पितृदोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की साढ़े साती या महादशा है
तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बोध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्राय करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। दोस्तों, अगर आपके द्वार पर माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा झूठ खिला देते हैं। ये शास्त्र में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप यह एक उपाय जरूर करें। आप रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दें। इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है। उस कुबड़ में सूर्य केतु नारी होती है। जब भी आपके द्वार पर गौ माता पधारे आप इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करें। इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर रखकर गौ माता की जेब से जताता आता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी गौ माता की सेवा जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। है माता रानी जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें उसकी गरीबी, जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। दोस्तों, नवरात्रि में आप सब गलतियां ना कर बैठे, अर्थात नवरात्रि के पश्चात में जो चावल होते हैं, जो होते हैं, जो ज्योत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं
उन सबका क्या करें? यह सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे, इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। तो यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते नवरात्रों की पूजा का शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त देखिए 2024 में 9 अप्रैल के दिन यानी मंगलवार को नवरात्रि का पहला व्रत रखा जाएगा और अंत में 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 17 अप्रैल को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। यह व्रत चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 पड़े हैं, ना एक भी दिन कम ना एक ज्यादा। पूरे व्रत आपको करने हैं। कोई पहला आखिरी व्रत करता है तो कोई पूरे 9 रखता है। अपनी अपनी श्रद्धा है, सच्चे दिल से ही व्रत रखें। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से प्रारंभ है, जो सुबह 10:01 तक रहेगा। यदि आप किसी कारणवश इस मुहूर्त में पूजा न कर पाए, कई लोगों के पास समय नहीं होता है, कामकाज में व्यस्त हो है घर में, यदि आप किसी वजह से परेशान है, आपके पास समय नहीं है, तो नवरात्रों में एक और मुहूर्त है। आप उस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। वह मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि इसका समय रहेगा सुबह 1157 से 1248 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप पूजा पाठ जरूर कर सकते हैं, क्योंकि समय न होने के कारण आप नवरात्रि का सामान नहीं खरीद पाएंगे, तो आप इस मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। देखिए, इसे अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। ऐसे गलती की 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं। माता रानी की पूजा करने के पश्चात जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कही जाए जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, इनका क्या करना कैसे करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे दैवीय प्रेरणा मिली, मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली कि आप यह जानकारी समाज में बताइए, क्योंकि अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद दे करके जाती हैं, उनको फल प्रदान करके जाती है, किंतु व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए, जो यदि कुआं आपके पास में है और यदि आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार जानकारी नहीं है। प्रसाद तो आपके पास में है, किंतु उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है, मैं जो तरीका बताऊंगा, इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। वैसे यह जानकारी आपको YouTube एक जन कल्याण करना। यदि हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है, तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है, माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है वह 15 मिनट की जरूर बनने वाली है। 15 मिनट तक हो सकता है आज की वीडियो ही जाएगी, इससे भी छोटी बन सकती है, किंतु पूरी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। ध्यान से देखना। नवरात्र के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निर्धन रह जाते हैं? तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, ध्यान से सुनिए, पूजा पाठ करने के पश्चात जो बचे हुए चावल होते हैं, माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मैं बात कर रहा हूं, ना कि जो ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी। जो माता रानी क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मुझे गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए मैं आप लोगों को यह जानकारी बता रहा हूं। तो 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं, पिछली बार वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया हूं। जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, छड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने अन्न भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं, आप इसे धन स्थान में सूखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं,
इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को छड़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को छड़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात 9 स्वरूप में विराजित रहती है। तो यह जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में क्योंकि 1 से 2 दाने आपको जो चावल पका रही हैं उसमें आपकी गृहिणी को बोल देना है। घर में जो खाना बनाती है उन्हें बोल सकते हैं। माता बहनों को तो डाल करके नित्य आप इसे पकवाएं तो क्या होता है आपके शरीर में इस चावल को खाने के पश्चात रोग दोष व्याधि किसी भी प्रकार जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है और माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और आप जहां भी चले जाइए जिस भी कार्य को करिए वह कार्य आपका सफल होता है। और कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में भी अन्न नहीं खप। यह देखा गया है। आप में से अधिकतर जो लोग हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के पश्चात इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा